हुकूमती इत्तेहादियों का 100% झुकाव अपोजिशन की तरफ है। सूरत हाल को रिवर्स करना इमरान खान की जिम्मेदारी कप्तान ने बहुत देर कर दी। वक्त भेजने का वक्त गुजर चुका। वज़ीर आज़म मुकम्मल तौर पर मुश्किल में हैं, इसीलिए भाग दौड़ कर रहे हैं। अब एक एक इत्तेहादी के पास जा रहे हैं। ये काम पहले कर लेते तो इसकी नौबत ही ना आती। चौधरी परवेज इलाही का हुकूमत पर ताल्लुकात बिगाड़ने का इल्जाम। तरीन ग्रुप उस्मान बुज़दार को हटाकर दम लेगा। वजारत आला मिली तो PTI की कोताहियां दूर करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली काज़िम। इमरान खान ने सबके साथ हाथ किया, किसी को कुछ नहीं दिया। हुकूमत को अपने ही लोगों से खतरा है। काफिले किसका साथ देगी, फैसले के करीब पहुंच चुके। मामला MKM की वजह से रुका हुआ है। शहबाज शरीफ से जल्द दोबारा मुलाकात होगी। खान OIC के वज़राए ख़ारजा वो भी चूँकि 24 तक इस्लामाबाद में होंगे, उनके आने जाने में किसी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। इसलिए 23 मार्च को काफ़िले इस्लामाबाद में दाखिल होने से गुरेज करें। कारकुनों को हिदायत दी जा रही हैं 25 मार्च की शाम तक इस्लामाबाद में दाखिल हों। मज़ीद पर हम यहाँ चंद दिन रहेंगे। जलसे से मुकाबला नहीं है। हम तो कई महीने पहले 23 मार्च का ऐलान कर चुके हैं। हमारी तरफ से कोई ताख़ीर नहीं है। अब असम्बली बुलाए, बिस्मिल्लाह, हम तैयार हैं। OIC वज़ीर ख़ारजा हमारे मेहमान कोई मसला पैदा नहीं करना चाहते। PDM का लॉन्ग मार्च 25 मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल होगा। अपोजिशन का हुकूमती जलसे से मुकाबला नहीं। एहतजाज का ऐलान कई माह पहले ही कर चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया टॉक। ऑपोजिशन पार्टीज का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन्होंने लोगों को टमाटर और प्याज की कीमतें भुला दी हैं। ऑपोजिशन में अदम एतमाद किया है। इन्होंने मेरी सारी पार्टी को खड़ा कर दिया है। मेरे सारे हलकों से आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। सारे इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं 27 तारीख को। मैं तंग आ गया था। 3.5 साल जब से हुकूमत आई है, कल हुकूमत गई, परसों हुकूमत गई, आज गई, नाहिल है, सिलेक्टेड है। कप्तान की जो ये बंदूक की निशिस्त है ना, ये तीनों उसके बीच में आ गए हैं। अब इंशाल्लाह आप देखेंगे ये क्या होता है इनके साथ। मैं ये पेशन गोई करता हूं कि ये सिर्फ अज़्म एतमाद इनकी फेल नहीं होगी, इनकी 2023 की इलेक्शन भी गई। मुखालफीन मेरे ट्रैप में आ गए, तीनों बंदूक के निशाने पर हैं। ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। कौम ने तीनों डाकुओं की शक्लें देख लीं। अदम एतमाद तो नाकाम होगी। 2023 का इलेक्शन भी इनके हाथ से गया। वजीर आजम इमरान खान का कन्वेंशन से खिताब। अवाम को प्याज और टमाटर की कीमतें भुलाने पर अपोजिशन का शुक्रिया अदा। हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारियां। नून लीग का मुल्क के बड़े शहरों में जलसों का फैसला। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, फैसलाबाद और दीगर मुकामात पर अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। कोरोना की 5वीं लहर की शिद्दत में कमी। 24 घंटे के दौरान 4 अफराद दम तोड़ गए। मजीद 493 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 1.42% रिकॉर्ड। OIC इजलास और 23 मार्च की परेड के लिए सिक्योरिटी के जामे इकदामात यकीनी बनाए जाएं। आर्मी चीफ की हिदायत। जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। इलाकाई तब्दीलियों और मुल्क की अंदरूनी सलामती पर ब्रीफिंग। भारतीय मिसाइल गिरने से बड़ी तबाही आ सकती थी। ऐसे खतरनाक वाकयात खिते के अमन और इस्तेहकाम को खतरे में डाल सकते हैं। इंडियन हथियारों की सेफ्टी के हवाले से संजीदगी से गौर किया जाए। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आलमी फोरम्स पर जोर। सिपा सलार की फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ।
इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने पाकिस्तान और OIC की करारदाद मंजूर कर ली। 9/11 के बाद मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का इस्लामोफोबिया के खिलाफ आगाही और तदारुक इक़दाम पर जोर। इस्लामोफोबिया की बढ़ती लहर के खिलाफ हमारी आवाज़ सुनी गई। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद की मंजूरी तारीखी लम्हा है। आलमी इदारे ने बिलाखिर दुनिया को दरपेश संगीन चैलेंज को तस्लीम कर लिया। अगला मरहला अमल दरामद यकीनी बनाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशन खोलने की इजाज़त। आज सुबह 9 बजे से गैस सप्लाई शुरू होगी। सार्फिन को 24 घंटे गैस मिलेगी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वज़ारत ख़ज़ाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक 16 से 31 मार्च तक होगा। वज़ीर आज़म हाउस में यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तालीम व तरबियत के इजलास में वोटिंग। एक रुकन की जामिया के क़याम की हिमायत, 5 ने मुखालफत कर दी। सऊदी अरब और चीन में चीनी करेंसी में तेल की खरीदारी पर बातचीत। अमल दरामद की सूरत में दुनिया पर डॉलर की हुक्मरानी खत्म हो सकती है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट। मुज़ाकरात की खबरों के बाद चीनी करेंसी युआन की कदर में इजाफा। रूस यूक्रेन जंग। पाकिस्तान ने 15 टन से जायद इमदादी सामान यूक्रेन रवाना कर दिया। अद्वियात, मेडिकल आलात, बिस्तर और खाने पीने की अशिया शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी। यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। यूक्रेनी सदर मान गए। बरसों से बताया गया यूक्रेन के लिए नेटो के दरवाजे खुले हैं। अब कहा जा रहा है कि नेटो में शामिल नहीं कर सकते। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल से कम हो गई। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद 3 हफ्तों में सबसे ज्यादा कमी रिकॉर्ड। ब्रेंट क्रूड ऑयल $99.91। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट $96.44 फी बैरल में फरोख्त। कराची टेस्ट का आज आखिरी रोज। मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल। पाकिस्तान को जीत के लिए 314 रन, ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटें दरकार। कप्तान बाबर आजम 102 और अब्दुल्ला शफीक 71 रन पर नॉट आउट।